Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या संदेश, क्या यहाँ पे आपके लिए दिशाएं, आपके लिए किस तरफ आपको गाइड कर रहे हैं इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए यहाँ पे कौन से कार्ड्स डिवाइन की तरफ से निकल के आ रहे हैं। गहराई से उसका मतलब जानेंगे। पहला कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है दैट इज लुक फॉर अ साइन। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा दोस्तों है इस कार्ड की, लुक फॉर अ साइन का कार्ड। तो यहाँ पे डिवाइन आपको प्रेरित कर रहे हैं कि अपनी आंखों, अपने कानों को बिल्कुल खुला रखिए, चौकन्ने रहें। आपके आसपास ऐसे अवसर आ सकते हैं जो आपको जीवन में नई ऊंचाइयां छूने में मदद कर सकते हैं, चाहे वो आपका काम का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके रिश्तों के रूप में आपकी ज़िंदगी में आए। तो बस आपको अपना जो मन है वो खुला रखना है, अपनी बुद्धि खुली रखनी है, ताकि जब भी ये ऊर्जाएं आपके आसपास किसी भी रूप में वापस आए, चाहे ये अवसर किसी के थ्रू आपकी ज़िंदगी में आए, कोई किसी व्यक्ति के थ्रू आपकी ज़िंदगी में आए, तो आप अपनी परख शक्ति से पहचान सकें कि ये कौन लोग हैं, ये किस तरीके से आपको जीवन में अपने लक्ष्य को पाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं सो दैट जो भी छुपी हुई ऊर्जाएं भी हैं आपके आसपास उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। एंड देन एक फाइनल कार्ड लेंगे। सेकंड कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है दैट इज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मेडिटेट यानी ध्यान, योग में बैठने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। आप ईश्वर की जिन भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आप उनसे जितना समय आप अपने आप को दे सकते हैं, जितना आप उनसे योग लगा सकते हैं। और जो ये ज़रूरी नहीं कि एक जगह बैठ के कहीं आपको कहीं अकेले में या किसी गुफा में बैठ के आपको मेडिटेट करना है, नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, बस अगर दिलो दिमाग में अपना काम करते हुए
अपने रिश्तों में समय देते हुए, अपने लोगों से बात करते हुए अगर आपको अपने इष्ट का स्मरण रहता है, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। अगर ये स्मरण आपको रह जाता है तो यकीन मानिए, जिन भी चीज़ों को आप छुएंगे, जिन भी चीज़ों पे आप हाथ रख देंगे, वो सोना होना तय है। ऐसा इसलिए दोस्तों, रीज़न है, उसके पीछे कारण है। जब आप अपने इष्ट से कनेक्टेड रहते हैं, जब उनका स्मरण आपके दिलो दिमाग में बैक इन द माइंड पीछे जब हमेशा रहता है, तो आपकी बुद्धि और जो मन है वो कुछ अलग ही तरीके से काम करती है। वो ईश्वर से जो कनेक्शन है, जो डिवाइन से कनेक्शन है, अपने आप में आपको एक ऐसी शांति देता है अपने दिलो दिमाग के अंदर कि सब कुछ करते हुए भी आप अंदर से पूरी तरह से शांत रहते हैं। चाहे बाहर कितनी भी हलचल चल रही हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, कितने ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना दिख रहे हो, अंदर से आप बिल्कुल शांत बने रहते हैं। और यही कारण है, इसी आधार पे आपकी जो बुद्धि है, जो मन है, अलग तरीके से काम करती है। हर चीज़ को बहुत आप क्लियरली देख पाते हैं। जो साधारण तौर पे आपके नज़रों से छूट जाती, वो भी आपकी जो आंखें हैं वो पकड़ लेती हैं। उस समय परख शक्ति बहुत तेज हो जाती। तो यही कारण है कि मेडिटेशन के लिए आपको यहाँ पे डिवाइन प्रेरित इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि जो जवाब आपको चाहिए ज़िंदगी में, जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, और वो किसी भी चीज़ से जुड़े हुए चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता किसी एक चीज़ से, किसी भी चीज़ से जुड़े हुए आपके अंदर जो सवाल चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट का स्मरण करते हुए उस सवाल पे सोच विचार करिए, और यकीन मानिए जवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे इसी चीज़ के लिए यहाँ पे प्रेरणा दी जा रही है। इसी के साथ दोस्तों एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे डिवाइन आपके लिए क्या फाइनल संदेश निकाल के देते हैं। उससे हमें जो भी हिडन एनर्जीज हैं उनके बारे में भी क्लियर पता चल जाएगा। सो फाइनल, यू आर रेडी। फाइनल कार्ड है, यू आर रेडी। आप तैयार हैं, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। यूनिवर्स, यहाँ पे डिवाइन आपके लिए फाइनल जो संदेश लेकर आए हैं, यही बस आपको करना है। आसपास अपनी जो आँख कान है खुले रखिए, नज़र बनाए रखिए, ईश्वर इष्ट का स्मरण करते रहिए। डिवाइन से जितना ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग रहेगी, उतना ही गार्जियन एंजल्स का आपके सर पे हाथ रहेगा, उतना ही आपके पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स है, वो आपके ऊपर बना रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि अगर इतना आपने कर लिया तो आप तैयार हैं। इस संसार में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ना कोई ऐसा नकारात्मक व्यक्ति पैदा हुआ है, ना कभी होगा, जो आपका रास्ता रोक लेगा। आपकी विजय तय है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स जैसे डिवाइन ये मैसेज, इतना स्ट्रांग मैसेज इन तीनों कार्ड्स के थ्रू दे रहे हैं। और ये दोस्तों बहुत ही अलग तरीके का कॉम्बिनेशन आज हम अपने सामने देख रहे हैं। बहुत ही रेयर है ऐसा कॉम्बिनेशन आना, हमेशा नहीं आता। और यहाँ पे जो साफ तौर पे बोला जा रहा है वो यही है कि कुछ ऐसी अलौकिक सिद्धियाँ आपके अंदर भी जागृत हो रही है। समय के साथ जितना जितना आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जितना ज़्यादा आप ध्यान, योग, साधना में जितना आपका समय बीतता है, जितना ज़्यादा आप अपने इष्ट के ऊपर फोकस करते हैं, उनकी ऊर्जाओं के, उनके गुणों के ऊपर आप जितना अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ज़्यादा उनकी सिद्धियाँ, उनके गुण, उनकी ऊर्जा आपके अंदर समावेश हो जाता है उनका, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। कई बार आप जितना जितना उनकी साधना करते, आराधना करते, वो अपने आप उनके गुण, उनकी ऊर्जा आपके अंदर शामिल होने लगती है। आपकी बातों में, आपके व्यवहार में धीरे धीरे करके वो रूप लेने लगती है, आपको पता भी नहीं चलता कई बार। और आज के समय पे मैं देख सकता हूँ कि इसी ऊर्जा के आधार पे जो आपकी ऑरा बनी हुई है ना, ये जो आप डिवाइन से डायरेक्ट जो डाउनलोड आपको मिलता है, ऊर्जाओं की, ज्ञान की जो डाउनलोड्स मिलती है, इसके आधार पे कहीं ना कहीं आपके आसपास एक ऐसा माहौल बना हुआ है, जिस भी वातावरण में, जिन भी लोगों के बीच में, चाहे वो आपका काम का क्षेत्र हो, आपके नाते रिश्तेदार हों, आपके घर परिवार के लोग हों, जहाँ भी आप जिस समय बैठ जाते हैं, उस समय वहाँ का ऑरा ही, वहाँ का वातावरण, माहौल ही चेंज हो जाता है। आपने कई बार ऐसा महसूस भी किया होगा अपने अंदर कि ऐसे तो बहुत ऐसे लोग भी जिनके साथ आप बीच में बैठते होंगे, जो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं को लेके घूमते रहते हैं, हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं, लेकिन जहां आपकी प्रेजेंस होती है, जहां आपकी मौजूदगी होती है, वहां बात ही चेंज हो जाती है इन लोगों की। पूरी तरीके से बात व्यवहार ऐसा पॉजिटिविटी में आ जाते हैं कि कभी इन्होंने अकेले में ऐसा व्यवहार नहीं किया होगा। तो एक कहने वाली बात यही है दोस्तों कि आपकी ऊर्जा इस समय ऐसी हो रखी है और आने वाले समय में इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है
कि लोगों के दिलो दिमाग पे जो राज करने की कला है ना, वो कोई आपसे ही सीखे। ये यहाँ पे डिवाइन जैसे बोलना चाह रहे हैं। और ये कोई आप जानबूझ के नहीं करते, आप कोई सोच समझ के बातें नहीं बोलते। आपकी ऊर्जा ही अंदर से ऐसी होगी कि आपका बात व्यवहार में ऑटोमेटिकली एक फ्लो में ऐसे ही आपके अंदर से निकलती हैं चीज़ें। आप ऐसी सही समय पर सटीक बातें आप बोलते हैं, सही सोच विचार रखते हैं, सही ऊर्जाएं फैलाते हैं, और यहीं कहीं ना कहीं लोगों का मन मोह लेती है। लोग आपकी तरफ पूरी तरीके से आकर्षित हो जाते हैं, और हर कोई आज के समय में हर कोई व्यक्ति आपके साथ काम करना चाहता है। आपके भी उससे क्या होता है, आपका भविष्य जो है उज्जवल वो तो तय ही हो जाता है, साथ में दूसरों को भी आपके साथ ग्रो करने का, आपके साथ बढ़ने का मौका मिलता है। तो एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा माहौल, एक वातावरण अपने आप आसपास तैयार करते हैं कि जहां एक्चुअल में इंसानियत सरवाइव करती है, जहां सिर्फ लूट खसोट, पैसा रुपया, धन दौलत, तुलना यही नहीं रहती। जैसे बाकी हेटर्स और विरोधियों की जिंदगी में बातें चलती रहती हैं आपके, ये आपकी जिंदगी नहीं है। आप अपने आसपास ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि इन सब से ऊपर, आपके आसपास जो भी लोग हैं इन सब से ऊपर उठ के सोचें। समाज में क्या कल्याण कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं दूसरे की जिंदगी में उसके बारे में सोचते हैं, अपनों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या उनके लिए बेस्ट कर सकते हैं जीवन में, और कितना ज़्यादा तरक्की, कितना ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं अपनी क्षमता और काबिलियत के दम पे, उसको बढ़ाने में बात करते हैं। और अपने आप को डेली बेहतर बनाने के लिए आप जो है अडिग बने रहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके ही जैसे साफ नियत वाले लोगों के साथ पॉसिबल है। इसीलिए आपके दायरे और आपकी सीमाएं भी आपने इसी तरीके से बना रखी हैं कि इसी तरीके के लोग आपकी ज़िंदगी में रह भी पाएंगे, जिनकी सोच ऊंची होती है और अंदर से कोई दिखावा ना हो। ये सबसे बड़ी बात है। इसी के साथ दोस्तों इन कार्ड्स में बहुत गहराई की बातें भी यूनिवर्स ने बोल दी हैं, डिवाइन ने कह दी हैं, उसके बारे में भी एक बार डिटेल से बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया आपके लिए, लुक फॉर अ साइन। और यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है सूक्ष्म रूप में जो आपकी समझ है, जो आपकी बुद्धि की तीव्रता है, वो ही है आपके जीवन में आधार हर चीज़ का, आपके धैर्य का, आपके आत्मविश्वास का, आपके मैनिफेस्टेशन पावर का, चीज़ों को सपनों से साकार में बदल देने की जो ऊर्जा है, ये हर चीज़ आधारित है आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता पे। आप हर बात को केवल शब्दों से ही नहीं समझते हैं, बल्कि जो सामने वाले की जो खामोशी है, जो उसकी शांति है, उसका जो बात व्यवहार है, और जो छोटी से छोटी बदलती हुई ऊर्जाएं भी हैं जो आपके आसपास, उसको तक आप कहीं ना कहीं महसूस कर लेते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? ये उतना ही ज़्यादा पॉसिबल होता है जितना ज़्यादा आप अपने अंदर अपने आध्यात्मिक ऊर्जाओं से जुड़े होते हैं। जितना आप अंदर से शांत रहते हैं, उतना ही बाहर की हलचल को महसूस करना बहुत आसान हो जाता है, चाहे कितनी भी छोटी हलचल क्यों ना हो। कई बार आपको किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में पहले से भी महसूस हो जाता है कि इनके दिलो दिमाग में, इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। इंट्यूशन पावर आपकी इतनी तेज़ काम करती है, कभी कभी जैसे जैसे जितनी स्ट्रांग होती जाती है उतनी तेज़ काम करती है कि आपको सामने वाले की जो स्थिति है, जो उसकी मन की स्थिति है, उसका भी एहसास हो जाता है, उसकी मन की वेदना भी आप कई कई बार फील कर पाते हैं। और बाद में कहीं ना कहीं वो ही सच भी निकलता है। जब आप उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों का आप ऐसे शीश महल बन जाते हैं ना, तो सारा सच अपने आप ही लोग जो है आपसे शेयर कर देते हो, आपके सामने रख देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ऐसी महसूसता आती है आपके आसपास रहने से कि आप एक भरोसेमंद व्यक्ति है, आप एक सेफ जगह हैं जहाँ पे अपनी जो निजी बातें भी हैं वो भी रखी जा सकती हैं और वो कहीं बाहर नहीं जाएंगी। इतना भरोसा है लोगों को। और दोस्तों आपके अंदर लोगों को पढ़ने की ये जो क्षमता है इतनी सहज है कि आपको कई बार खुद भी अंदाज़ा नहीं लगता कि कैसे आपने उसके मन की बातों को इस तरीके से महसूस कर लिया, इस तरीके से जान लिया। कैसे आप जो होने वाली जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में कैसे आपकी इंट्यूशन आपको पहले से बता देती है, या जो परिस्थितियां हो रखी हों और उसका किसी को अंदाज़ा ना हो, ना आपको कोई उसकी खबर मिली हो, उसके बारे में भी आपको कई बार फीलिंग आ जाती है। जैसे आपके किसी अपने को कभी कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आपके अंदर से एक जैसे आवाज़ आती है कि कोई आपका अपना मुसीबत में है या उनको कोई तकलीफ़ है, तो ये फीलिंग आपको ज़रूर आ जाती है। और कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि बाद में पता करने पे आपको पता भी चला होगा
कि हाँ इस तरीके से कोई दिक्कतें आई थी, लेकिन बहुत जगह आप जो है, बहुत बार आपने इन चीज़ों का समाधान भी पहले निकाला है और चीज़ों को आपने सुलझाया भी है इस इंट्यूशन के बल पे। तो दोस्तों इसी साइन की तरफ यहाँ पे बात कर रहे थे डिवाइन कि देखिए, डिवाइन का एकमात्र जो जरिया है आपसे आपको चीज़ों के बारे में बताने का, जो भी परिस्थितियां हैं आपके सामने उसके बारे में, वो अच्छी हैं बुरी हैं या कुछ घटित हो रहा है या नहीं घटित हो रहा है, उसको बताने का एक ही तरीका है, वो है आपकी इंट्यूशन पावर, आपके अंतरात्मा की आवाज़, जिसके थ्रू आपको एक फीलिंग आती है कि कहीं कुछ सही नहीं है या कहीं कुछ दिक्कत है, और फिर पता करने पे आपको और ज़्यादा स्पष्टता मिल ही जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे डिवाइन इस चीज़ के लिए आपको गाइड कर रहे हैं कि इस चीज़ के लिए ज़रूर अपने दिलो दिमाग को चौकन्ना रखें कि कोई भी सिग्नल आपको अपने इष्ट की तरफ से, आध्यात्मिक ऊर्जाओं से मिलता है तो उस पर ज़रूर अपना ध्यान बनाए रखें। इसी के साथ मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, और ये जो कार्ड है आपकी उस ताकत को यहाँ पे दिखा रहा है जो कहीं ना कहीं दिखावे शोरगुल में नहीं है, बल्कि आपकी शांति में ही वो ताकत का समावेश हो रखा है। जितना ज़्यादा आपने कई बार इस चीज़ को महसूस भी किया होगा, ट्राई भी किया होगा, टेस्ट भी किया होगा कि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर शांति बनाए रखते हैं, उतना ही बाहर चीज़ों को स्थिर रखना, संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद आसान भी हो जाता है। जब आप बाहर के आवाज़ों से, बाहर के लोगों से थोड़ा दूर होकर अपने अंदर अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपने अंदर अपने मन को देख रहे होते हैं, उसको वॉच कर रहे होते हैं, शांत कर रहे होते हैं, तो कई ऐसे उलझे हुए सवाल हैं जिसके जवाब अपने आप आपके सामने स्पष्ट होने लगते हैं। ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। कई बार हम घबरा के सवालों का जवाब बाहर ढूंढते हैं, दूसरे से पूछते हैं, लेकिन हर चीज़ का जवाब अपने ही भीतर मौजूद है दोस्तों। बस सही आंखों से देखने की ज़रूरत है, सही स्थिति में स्पष्टता जानने की ज़रूरत है, और ज़रूर चीज़ें क्लियर होती हैं। और यही कारण है दोस्तों कि आपकी जो आज की समय जो इंट्यूशन है, जो आपके सिक्स्थ सेंस आप कह लीजिए या अपने अंतरात्मा की आवाज़ कह लीजिए, समय के साथ बहुत मजबूत हो चुकी है। जो भी आपने संघर्ष देखा है, जो भी अच्छे बुरे दौर से आप अपने जीवन में गुजरे हैं, उसने आपको एक ऐसा अनुभव दिया है कि आज आपकी यही सारी ऊर्जाएं एकदम बढ़ी हुई हैं, पक्की हो रही हैं आपके अंदर। आप जब किसी आसपास किसी भी व्यक्ति के मन को जब आप महसूस करते हैं, तो केवल उसकी कही हुई बात नहीं, बल्कि उसके पीछे जो भावनाएं हैं उनकी, या उनकी जो मंशा है, कहीं ना कहीं उसको भी बहुत हद तक आप पकड़ लेते हैं। हो सकता है कोई बहुत मीठी बातें कर रहा हो, लेकिन अंदर से मन खराब हो उसका, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है। कोई अंदर कुछ प्लानिंग कर रहा हो, नियत उसकी खोटी हो, उसकी भी नकारात्मक ऊर्जाएं कहीं ना कहीं आपको हिट कर ही जाती हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि इन जैसे लोगों को अपने जीवन के दायरों में प्रवेश करने देना है या नहीं देना है। ये बात आपके सामने स्पष्ट हो जाती है। और यही जो आपकी जो गुण है दोस्तों, यही जो आपकी क्वालिटी है, ये जो आपकी परख शक्ति है ना, चीज़ों को बहुत गौर से देखने की, ये जो सकारात्मक लोग हैं, जो आपके असली शुभचिंतक है, ये आपकी जो क्वालिटी है उनको आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि वो आपको एक प्रेरणा का स्रोत मानते हैं कि वो भी एक दिन आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपके जितना समझदार और बुद्धिमान बनना चाहते हैं। लेकिन जो आपके विरोधी हैं, जो आपके हेटर्स हैं, उनको इन सारी चीज़ों से डर लगता है। आपकी इन सारी ताकतों से, इन सारी सफलताओं से, आपकी इन क्षमता और काबिलियत से उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि उनको पता है कि ये क्षमता और काबिलियत अगर आपके अंदर है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति बनाए हुए हैं, तो इनके आते हुए किसी भी चाल को, इनके किसी भी मूव को आप बहुत दूर से देख लेंगे, और फिर जो इनका हश्र होगा वो शायद ये भी नहीं जानते कि क्या होगा। इसीलिए दोस्तों ये आपकी सबसे शक्तिशाली आधार है आपके जीवन में, आपको सुरक्षित भी रखने के लिए और आपको जीवन में तरक्की की तरफ बढ़ाने के लिए भी। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर डिवाइन आपको मेडिटेशन की तरफ, ध्यान, योग की तरफ, साधना की तरफ आपको गाइड कर रहे हैं कि इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखना चाहिए आपको जितना हो सके। इसी के साथ यू आर रेडी, और ये कार्ड डिवाइन की तरफ से यहाँ पे बहुत सीधी बात लेकर आया है। देखिए दोस्तों, आपके अंदर जो भी क्षमता थी, जो भी क्षमता है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कहीं ना कहीं वाइब्रेशनल लेवल पे जो आपकी जो ऊर्जाएं हैं, वो इस समय जागृति के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आगे बढ़ती ही जा रही हैं। आप तैयार हैं इन ऊर्जाओं को महसूस करने के लिए, इससे अपने ज़िंदगी को एक और सकारात्मक निर्माण देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए, और आपको लोगों के दिलों पर असर डालने के लिए
किसी भी तरीके के दिखावे की ज़रूरत, कोई ढिंढोरा पीटना, कोई शोरगुल मचाना, अपने बारे में तारीफ़ करना जैसे आपके विरोधी, आपके हेटर्स करते हैं अपने मुंह से थोड़ी बहुत इज्जत पाने के लिए, ये कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बात है, आपका जो व्यवहार है और आपकी मौजूदगी ही है ना, वो ही मात्र काफ़ी है किसी के मन में लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ जाने के लिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो, और उनकी ऊर्जा भी मुझे यहाँ पे निकल के आती हुई दिख रही है कि जो चाह कर भी आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि उनके भीतर कोई ऐसी भावना आप टच कर देते हैं, कोई ऐसे पॉइंट को आप पकड़ लेते हैं, या उनकी कोई ऐसी बात पे आप गौर दे देते हैं कि वो शब्दों में तो नहीं समझाई जा सकती, लेकिन उनको अंदर से फील ज़रूर हो जाती है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप जैसे माइंड रीड कर लेते हैं दूसरों का, जैसे आप मन भाप लेते हैं कि अगले के मन में क्या चल रहा है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक शीश महल की तरह बनाती है कि लोग खुद ब खुद अपनी सारी बातें आपसे आके करते हैं, खुद अपनी बातें आपको बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपसे कोई भी बातें वो करेंगे तो सेफ रहेगी। आप एक सुरक्षित वातावरण, एक सुरक्षित माहौल का प्रतिबिंब है, खुद आप उसके प्रतीक हैं। और दोस्तों, यही शायद आपकी जो असली सिद्धि है ना, जिसके बारे में आपको भी शायद पूरा अंदाजा ना हो इस समय। आप कहीं ना कहीं, कितनी भी आपके अंदर ये आध्यात्मिक ऊर्जा क्यों ना आ गई हो, लेकिन आप इससे कभी भी किसी को आपने नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की है। ना ही कभी आपने अपने जीवन में किसी का अनिष्ट बनाया है, ना किसी का बुरा बनाया है कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए। आपने जो है, जो भी आपके अंदर ऊर्जा है, जो भी आपकी काबिलियत है, जो भी आपकी क्षमता है, हमेशा आपने उसका सदुपयोग ही किया है, किसी का जीवन बेहतर बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया है, और लोगों को प्रेरणा देने के लिए आपका पूरा जीवन रहा है, ये मैं देख सकता हूं। और कहीं ना कहीं यही सारे कारण है, आपकी सकारात्मकता ही है, आपका अच्छी नीयत ही है, आपकी ईमानदारी है, जो आपको इस काबिल बनाती है कि आप लोगों के दिलों पर राज करें। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ी बात यहाँ पे आज डिवाइन ने आपके लिए बोल दी है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन से कार्ड्स यहाँ पे, कौन से इनिशियल्स निकल के आते हैं। लेट्स सी। ओके, काफ़ी सारे आए। ए, टी, वी, एस, एक्स, जे, सी, डब्ल्यू, एम, डी, यू। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।